नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है पिछली वीडियो क्लास में एल्केनों के विरचन की विधियां पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिसमें हमने एल्किनों व एल्काइनों के अपचयन के द्वारा भी एल्केन्स का निर्माण किया है। दूसरा मेथड आपका था एल्किल हैलाइडों का, जिसमें अपन ने अपचयन कराया है, उससे भी हमने एल्केन प्राप्त किया है। तीसरी महत्वपूर्ण रिएक्शन थी जो थी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या कहा था कि कोई भी एल्किल हैलाइड जो है ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करता है तो हमें उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होते हैं, और वुड्स अभिक्रिया के द्वारा हमें सदैव हायर या उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया की एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि इसमें जो है हमेशा हमें सम संख्या वाले एल्केन ही प्राप्त होंगे। इसके बाद हमने जो है कोरे हाउस अभिक्रिया की बात करी थी। कोरे हाउस अभिक्रिया में जो है लिथियम डाई मिथाइल क्यूप्रेट आपका एक मध्यवर्ती बनता है जो एल्किल डोनर का कार्य करता है, और इस मध्यवर्ती के जरिए ये अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें उत्पाद के रूप में जो है एल्केन प्राप्त होता है। और एल्केन ऐसे होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं वो विषम संख्या में होते हैं। यदि हमें कभी विषम संख्या में कार्बन परमाणु युक्त एल्केनों की आवश्यकता होती है तो उसे हम बनाने के लिए हमेशा कोरे हाउस सिंथेसिस का ही उपयोग करते हैं। अब कोरे हाउस सिंथेसिस के पश्चात जो महत्वपूर्ण आपका मेथड है इसमें प्रिपरेशन का, वो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन का निर्माण कैसे होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा हम एल्केन जो है दो तरीके से बना सकते हैं, दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा दो प्रकार से एल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला है आपका कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। क्या है? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि में देखो क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन कराने पर उत्पाद के रूप में हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का तो सोडियम या पोटेशियम लवण बनाएंगे, और लवण बनाने के पश्चात उन लवणों का हम विद्युत अपघटन कराएंगे, और विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हमें जो है एल्केन प्राप्त होंगे। इस विधि में निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। ये भी बात नोट करने योग्य है कि हमें कोल्बे विद्युत अपघटनी के द्वारा भी निम्नतर अम्लों या लोअर कार्बन संख्या वाले जो एसिड्स हैं उनसे हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। उच्चतर से मतलब क्या है, जितने हम क्रियाकारक अणु में जितने कार्बन परमाणु हैं उससे ज़्यादा कार्बन परमाणु आपके उत्पाद में अर्थात एल्केन में होंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर 2RCOO। ये के का मतलब क्या है, ये कुक नहीं है, ये इसका एसिड का RCOOH है। H को अपन ने कैसे रिप्लेस किया, और इसका पोटेशियम साल्ट हो सकता है या इसका सोडियम साल्ट हो सकता है। K/Na लिखा हुआ है, तो ये अम्ल के पोटेशियम अथवा सोडियम साल्ट हो सकते हैं। जल की उपस्थिति में जब विद्युत अपघटन हम कराएंगे इस साल्ट का, तो यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त होगा और 2CO2 जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको एल्केन, ALKANE एल्केन। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगी। प्लस यहाँ पर आपका यदि आपने पोटेशियम साल्ट लिया है तो आपका यहाँ पर 2KOH बच जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यदि आपने यहाँ सोडियम साल्ट लिया है तो आपका NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा। प्लस इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हम उदाहरण लेके इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए, उदाहरण भी ले लेते हैं हम। ये आपका एक कार्बन परमाणु युक्त जो है एसिड है, और यहाँ पर CH3COO ये इसका पोटेशियम साल्ट है। जैसे हमने 2H2 यहाँ पर लिया तो देखिए HOH इस प्रकार से टूटेगा आपका यहाँ से, ये H+ के रूप में, OH- के रूप में, और क्रिया करके क्या बनाएगा आपका 2KOH बना लिया इसने। तो क्या बना लिया 2KOH। उसके पश्चात आपका जो है ये CO2 है, दो मॉलिक्यूल हैं तो 2 CO2 यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। अब आपके पास जो है बचा क्या, 2CH3 जो है बच रहे हैं।
ये दोनों अलग अलग अपने इसमें जुड़ के और क्या बना लेंगे, CH3 ये एथेन का निर्माण करेंगे। किसका, एथेन का निर्माण करेंगे। और यहाँ से आपके देखो 2 H+ निकल रहे हैं, ये H+ यहाँ से हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएंगे दोनों H+, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उन इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आपके जो है हाइड्रोजन के रूप में ये मुक्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस क्रिया की क्रियाविधि की। देखो तो ये कैसे संपन्न होती है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो उसका मैकेनिज्म वाला पार्ट ही है। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि हमें आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम जो है कोई भी रिएक्शन को सही तरीके से नहीं समझ सकते। रिएक्शन मैकेनिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो देखिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं, या इस प्रकार दर्शाई गई है। जैसे हम बात करें, देखो यहाँ पर 2CH3COO के ये आपका जो है अम्ल का जो है पोटेशियम साल्ट है। जब हम बात करते हैं कि ये अपने विलयन में इस प्रकार से रहता है, ये साम्य अवस्था में, ये रिएक्शन इधर भी जा रही है, ये इधर भी आ रही है, तो 2CH3COO- प्लस 2K के रूप में ये रहती है साम्य अवस्था में। अब यहाँ हम बात करते हैं कि हमें तो इस वाले पार्ट से भी काम है, तो ये वाला अपन ने ले लिया। आप इसका विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, विद्युत अपघटन। इसका नाम ही क्या है, कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। तो जब इसका हम विद्युत अपघटन करवाएंगे तो एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर क्या विक्रिया होगी, ये जो आपका 2CH3COO है ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे इसके पास से, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज की जगह क्या आ गया, एक लोन पेयर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जिसे हम फ्री रेडिकल कहेंगे। अब ये फ्री रेडिकल जो है, एक COO पर एक फ्री रेडिकल है, 2 पर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये इनका बॉन्ड है 2CH3COO के 2 मॉलिक्यूल अपने पास के हैं, एक मॉलिक्यूल के टूटने से COO निकलेगा, दूसरे के टूटने से COO निकलेगा। जैसे ही ये बॉन्ड इनका होमोलाइटिकली या समान संबंध विखंडन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस बंध का इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। जैसे ही इसके पास जाएगा ये CO2 के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगी। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मोल आपके CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ बचेंगे आपके पास 2 CH3 रेडिकल। क्या बचेंगे, 2 CH3 रेडिकल या 2 मिथाइल रेडिकल बचेंगे। अब ये 2 मिथाइल रेडिकल जो है पुनः अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, एक सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे, और आपका प्रोडक्ट बनाएंगे एल्केन, जो होगा एथेन आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्केन। तो एल्केन तो बन गया। अब कैथोड पर क्या प्रक्रिया होती है, देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर 2K+ निकला है। ये देखो ये 2K+ किसमें है, ये आपका विलयन में है। और यहाँ पर एनोड पर जब आपका ये जमा हुआ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन भी आपके विलयन में हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी प्रक्रिया किस पे संपन्न हो रही है, ये वाटर में संपन्न हो रही है, क्योंकि विद्युत अपघटन के लिए हमें जलीय माध्यम चाहिए। तो देखो 2 के आपका जो पोटेशियम प्लस चार्ज है ये जल के साथ, ये 2H2 अपने पास है, और 2H2 में से अपन HOH इस प्रकार से विखंडित होगा। तो यहाँ से HOH जैसे निकलेगा तो 2 मॉलिक्यूल अपन यहाँ ले लेते हैं, और ये 2OH 2K के साथ जाके क्या बना लेगा, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। फिर हम बात करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और यहाँ 2 H+ हैं। तो ये 2 H+ जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसके रूप में निकल जाएंगे, ये हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएंगे। तो देखो ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस इस प्रकार से निकल यहाँ से रिलीज होती है। तो ये है आपके सीधे सीधे 5 नंबर दिलाने वाली जो है कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि की मैकेनिज्म। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है और 5 नंबर आपके हो जाते हैं। कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि के बाद में दूसरी विधि जो है महत्वपूर्ण विधि आपके पास है कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो देखो बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो है कार्बोक्सिलिक जो अम्ल आपके हैं उनमें उनका आप लोगों को क्या करना है, विकार्बोक्सिलीकरण। और विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा हम क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे।
तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का सोडा लाइम क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर के साथ सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन किया जाता है तो Na2CO3 का निष्कासन होकर एल्केन बनते हैं। Na2CO3 क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा निकलेगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में जो है एल्केन प्राप्त होगा। अब इस विधि में महत्वपूर्ण जो बात है ध्यान देने योग्य वो है इस विधि में सदैव कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन परमाणु कम वाला उत्पाद अर्थात निम्नतर एल्केन प्राप्त होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि एल्केन फॉर्मेशन की वो कौन सी विधि है जिससे हमें निम्नतर एल्केन प्राप्त होते हैं, वो घुमाकर इस तरीके से पूछ लेगा। तो आपका सीधा आंसर होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा जो मेथड है एल्केन बनाने का वही मेथड है जिससे हम निम्नतर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हमने देखा है कि उच्चतर एल्केन सबसे बन रहे हैं और यहाँ पर निम्नतर एल्केन बनाने की ये विधि है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपके लिए है। देखो कैसे RCOONA जो आपका इसका सोडियम साल्ट है, इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं NaOH प्लस CaO। ये क्या है आपका सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है आपका NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। जैसे ही इसकी हम क्रिया कराएंगे तो NaOH में से यहाँ से आपका जो है ये तो बन गया एल्केन प्लस Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। अगला इसका उदाहरण देख लेते हैं। CH3COOH आपका है यहाँ पर, ये क्या है एसिटिक एसिड। जैसे आपकी NaOH के साथ क्रिया कराओगे तो H प्लस OH मिलके क्या निकल जाएगा H2O, और क्या बनेगा ये आपका जो है सोडियम साल्ट बन गया अम्ल का। और इस सोडियम साल्ट की आप किससे क्रिया कराओगे सोडा लाइम से NaOH प्लस CaO। इससे क्रिया कराते आप यहाँ से निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा आपका एक कार्बन वाला मेथेन। तो देखो यहाँ पर दो कार्बन परमाणु, एक कार्बन और दो कार्बन परमाणु से हमें एक कार्बन युक्त मेथेन प्राप्त हुई है। ये एक कार्बन परमाणु युक्त आपका ये एक कार्बन परमाणु युक्त आपका मेथेन है। एक बार मैं पुनः समझाता हूँ इस रिएक्शन को। आपका ये एसिड है और एसिड की क्रिया हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर इसका OH और इसका H मिलके एसिड H प्लस त्यागेगा और NaOH OH त्यागेगा, दोनों मिलकर किसके रूप में निकल जाएंगे H2O के रूप में बाहर निकलेंगे। यहाँ पर इसका जो है आपका सोडियम साल्ट बनकर तैयार है और सोडियम साल्ट की क्रिया हम पुनः सोडा लाइम से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसके उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारा Na2CO3 जो है बाहर निकलेगा सोडियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट के रूप में हमें मेथेन प्राप्त होगा जो एक कार्बन युक्त एल्केन है और यहाँ पर दो कार्बन वाला एसिड हमने लिया है। इसलिए हम कहते हैं कि इस विधि से हमें निम्नतर एल्केन प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरी विधि है, अगली विधि है अपनी एल्केन बनाने की, वो है क्लीमेंशन अपचेन। आपने नाम सुना होगा काफ़ी इसका, 11th-12th में कई बार नाम आया हुआ क्लीमेंशन अपचेन का। ऐसा अपचेन जो जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में कराया जाए तो वो अपचयन आपका क्लीमेंशन अपचयन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्लीमेंशन अपचयन द्वारा हम जो है एल्केनों का निर्माण करेंगे। तो कार्बोनिल यौगिकों को यदि हम जिंक अमलगम, हाँ मैं कहना भूल गया, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराया जाता है जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में। तो कार्बोनिल यौगिकों को यदि हम जिंक अमलगम ZnHG एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपचयित करवाया जाए तो कार्बोनिल जो समूह होता है आपका CO डबल बॉन्ड इस प्रकार से कार्बन से जुड़े होते हैं, समूह का CH2 जो एल्किल समूह है में अपचयन हो जाता है। उदाहरण हम देख लेते हैं, ये R समूह ये एक कार्बन से लेकर कई कार्बन तक की श्रृंखला हो सकती है। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ इस कार्बोनिल ग्रुप से हैं। तो देखो जिसमें ये कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड ये जा रहे हैं और C के साथ में 2 बॉन्ड ये CO है ना, तो हमें इस ग्रुप से मतलब है।
ये कार्बोनिल समूह, ये कीटोन हो सकता है, यहाँ पर एल्डिहाइड हो सकता है, और भी आपके कोई भी ग्रुप हो सकते हैं आसपास। तो ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है, इसका अपचयन हम कराएंगे जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में। तो हमें जो है हायर नहीं, हमें यहाँ पर जो है इसका C डबल बॉन्ड O का CH2 में अपचयन हो जाएगा, तो यहाँ पर वाटर बाहर निकलेगा और आपका ये क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, अगला उदाहरण हम ले लेते हैं। ये आपका एसीटोन है, और एसीटोन पर हम जो है 4 हाइड्रोजन इस पर एडिशन होंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेंगे, 2 इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएंगे जल के रूप में। तो यहाँ पर भी हमें वही अभिक्रिया क्लीमेंशन अपचयन, जहाँ भी आपको एरो पर जिंक, मरकरी और HCl दिख जाए तो समझ लेना यहाँ पर क्लीमेंशन अपचयन, इसके साथ में H दिख जाए और कार्बोनिल समूह दिख जाए तो इसका मतलब क्लीमेंशन अपचयन है। तो यहाँ पर हम जो है इसका अपचयन कराएंगे, तो इस C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 आपका परिवर्तित हो जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में आपको प्रोपेन मिलेगी, और बाई प्रोडक्ट आपका जो है H2O है। अब इसके बाद जो है अपना मेथड आता है अगला, वो है ग्रीन या अभिक्रमक से एल्केनों का निर्माण। तो बेटा इसके बाद जो है ग्रीन या अभिक्रमकों से एल्केन का निर्माण जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि इसको भी डिस्कस किया अपन ने तो आज का वीडियो लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है 6 रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो गई है, नेम रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस को आप एक बार पुनः अच्छे से रिवाइज कर लें। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आएगा भी, और कोई समस्या यदि आपको है तो आप हमें ज़रूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।